प्रणाली है। पाचन के बाद हमारा अगला चैप्टर है श्वसन। इसमें हमें श्वसन का प्रकार और श्वसन किसे कहते हैं, श्वसनांग इत्यादि के बारे में अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि श्वसन किसे कहते हैं। श्वसन किसे कहते हैं? आप लोग श्वसन में यही जानते होंगे कि वातावरण से ऑक्सीजन को लेना तथा वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ने की प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। तो ये गलत है। इस क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं, न कि श्वसन कहते हैं। तो श्वसन में हम जानते हैं कि ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता पड़ती है। कुछ ऐसा श्वसन है जिसमें ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता नहीं पड़ती है। श्वसन का मेन मकसद क्या होता है? श्वसन का मेन मकसद होता है ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होना। तो आइए हम इसकी परिभाषा जानते हैं। तो देखिए श्वसन क्या होता है। श्वसन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, जिससे एनर्जी या ऊर्जा मुक्त होती है। क्या है? श्वसन एक प्रकार का जैव रासायनिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा मुक्त होती है। आइए अगला टॉपिक, श्वसन के प्रकार। श्वसन के प्रकार, ठीक है। तो देखिए श्वसन हमारा मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का, एक होता है ऑक्सीश्वसन, ऑक्सीश्वसन, और दूसरा अनऑक्सीश्वसन। ऑक्सीश्वसन को वायवीय श्वसन भी कहते हैं, और अनऑक्सीश्वसन को अवायवीय श्वसन कहते हैं। ठीक। तो अब आइए हम बात करते हैं कि ऑक्सीश्वसन या अनऑक्सीश्वसन में क्या होता है और करते किसे हैं। ठीक। ऑक्सीश्वसन, देखिए ऑक्सीश्वसन क्या होता है? ऐसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है एवं ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं 673 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। समझ में आया? ऐसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है तथा ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं 673 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। तो आइए इसके रिएक्शन को हम देखते हैं। देखिए ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन की उपस्थिति में
हमारा श्वसन होगा तो बनेगा क्या, देखिए H2O प्लस CO2 प्लस 673 किलो कैलोरी ऊर्जा क्या होगी, मुक्त होगी। ठीक है, जल का निर्माण होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है। ठीक, और हमारा ऊर्जा तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस दोनों मुक्त होंगी। अब देखिए रिएक्शन को अगर हम बैलेंस करें तो कार्बन की अगर संख्या देखिए तो इधर 6 है मगर इधर 1 है, तो पहले हम कार्बन को बैलेंस कर ले। कार्बन हमारा बैलेंस हो गया। अब हम हाइड्रोजन को अगर बैलेंस करें तो यहाँ देखिए 12 है मगर यहाँ 2 है, तो अगर इसको 6 कर दे तो ये भी हमारा बराबर हो जाएगा। अब हमारा बचता है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को देखिए यहाँ 6 है और यहाँ 2, तो 6 और 2 8 हो जाएगा, बट इधर 6 और 6 दूनी के 12, 12 6 18। तो देखिए अगर यहाँ हम 6 कर दें तो 6 दूनी के 12 और 12 6 18, यानी 18 ऑक्सीजन इधर, 18 ऑक्सीजन इधर, 6 कार्बन इधर, 6 कार्बन इधर, 12 हाइड्रोजन इधर और 12 हाइड्रोजन इधर, मतलब पूरी तरह से रिएक्शन बैलेंस है। समझ में आया? देखिए हमारा कार्बन मतलब ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज से ऑक्सीजन की विक्रिया हुई, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ और उसके फलस्वरूप जल, कार्बन डाइऑक्साइड और 673 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त हो गई। ये था हमारा आपसी शोषण। अब अगला आइए जानते हैं हम अनापसी शोषण क्या होता है। अनापसी शोषण देखिए, अनऑक्सी, अन माने अनुपस्थित हो, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, यानी ऐसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है तथा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही ग्लूकोज का आंशिक रूप से ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप एथिल एल्कोहल एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा 21 से 27 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। क्या ऐसा ऐसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है एवं ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का आंशिक रूप से ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप एथिल एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं 21 से 27 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। रिएक्शन देखिए इसका, C6H12O6 ऑक्सीजन यहाँ अनुपस्थित है, ठीक, ऑक्सीजन अनुपस्थित है। अब इसकी ऑक्सीकरण के फलस्वरूप हमारा क्या बनेगा, C2H5OH प्लस CO2 प्लस 21 से 27 किलो कैलोरी ऊर्जा। ठीक, रिएक्शन बैलेंस अगर करना चाहें तो आसानी से कर सकते हैं। देखिए जैसे में यहाँ हमारा कार्बन 2 2 1 3 और यहाँ पर 6
अगर हम यहाँ पर 2 कर दें तो हमारा कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पर 2 कर दे तो 4 2 6 कार्बन पूरा। हाइड्रोजन की बात करें, देखिए 5 गुना के 10 और 10 10 2 12, यानी हाइड्रोजन हमारा पूरा हुआ। ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ ऑक्सीजन 6 है, और यहाँ पर देखिए 2 दूनी के 4 और 2 4 2 6, ठीक। पूरी तरह से यह भी कंप्लीट है हमारा, यानी रिएक्शन बैलेंस है। तो ये हमारा अनाक्षी श्वसन का रिएक्शन है। आगे चलते हैं हम। यह टॉपिक बोर्ड के एग्जाम के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चैप्टर से यही क्वेश्चन लगभग हर बार पूछा जाता है। श्वसन किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है, टिप्पणी लिखिए, या फिर पूछ देता है अनाक्षी श्वसन से आप क्या समझते हैं, या फिर पूछेगा आक्षी श्वसन से आप क्या समझते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा दर्शाइए। तो ये हमारा श्वसन के प्रकार थे। अब अगला इसमें हम बताते हैं आपको श्वासोच्छ्वास। देखिए श्वासोच्छ्वास क्या होता है, वातावरण से ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करना एवं वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ने की प्रक्रिया या मुक्त करने की प्रक्रिया श्वासोच्छ्वास कहलाता है। श्वासोच्छ्वास एक भौतिक प्रक्रिया है, जबकि श्वसन एक रासायनिक प्रक्रिया है, ठीक। आगे चलिए, आइए आगे हम बात करते हैं श्वसनांग की। श्वसनांग क्या होते हैं हमारे, तो ऐसे अंग जो श्वसन की क्रिया में भाग लेते हैं उन्हें श्वसनांग कहते हैं। ऐसे अंग जो श्वसन की क्रिया में भाग लेते हैं उन्हें श्वसनांग कहते हैं। जैसे नासिका, नासाद्वार, नासागुहा, ग्रसनी, कंठ, उसके बाद फुफ्फुस, ठीक। नासिका, नासाद्वार, नासागुहा, ग्रसनी, कंठ, वायुनली, उसके बाद हमारा मेन आता है फुस, ठीक। यानी हमारा जो फेफड़ा है उसमें आगे तो जो मानव शरीर का मुख्य श्वसनांग होता है वह है हमारा फेफड़ा। क्या है, फेफड़ा। मानव शरीर का जो मुख्य श्वसनांग होता है वह फेफड़ा होता है। तो आइए हम फेफड़े के बारे में थोड़ा एक्सटर्नल व्यू उसका, यानी बाहर से वो दिखाई कैसा देता है, इसका आकार कैसा होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो देखिए जो मनुष्य का फेफड़ा होता है यह हल्के गुलाबी रंग का त्रिभुजाकार, हल्के गुलाबी रंग का त्रिभुजाकार वक्ष गुहा में स्थित होता है, ठीक। मनुष्य का फेफड़ा हल्का गुलाबी रंग का त्रिभुजाकार वक्ष गुहा में उपस्थित होता है।
इसकी संख्या मानव शरीर में 2 होती है, दायां फेफड़ा एवं बायां फेफड़ा। ठीक है, दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े की अपेक्षा बड़ा होता है एवं यह 3 भागों में बटा होता है तथा बायां फेफड़ा दाएं फेफड़े की अपेक्षा छोटा होता है एवं यह 2 भागों में बटा होता है। जो हमारा फेफड़ा होता है उसके बाहरी जो लेयर होता है, परत होता है, वह संयोजी ऊतकों से बना होता है तथा जो फेफड़े का आंतरिक भाग होता है वह कुपिकाओं से मिलकर बना होता है। तो एक फेफड़े को बनाने में 15 करोड़ कुपिकाएं भाग लेती हैं तथा दोनों फेफड़ों में मिलाकर के कुल कुपिकाएं 30 करोड़ हो जाती हैं। तो आइए हम देखते हैं मानव के मुख्य श्वसनांग फेफड़े की संरचना कैसी होती है और इसके आंतरिक बनावट कैसा होता है।
सॉल्व कर दीजिए इसे, इसका उत्तर कम से कम समझ में आएगा कौन कैसे बना होगा। क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको गड़बड़ नहीं बनाने आते हैं। अब कितना बैग खाली ऊपर खाली नहीं है। देखिए हमारे फेफड़े का फिगर है, दाया फेफड़ा बायां फेफड़ा कंठ है और इससे ये फुफ्फुस है जिससे हम श्वसनी कहते हैं। श्वसनी आगे चल करके पतली पतली शाखाओं में बढ़ती है जिसे श्वसनिकाएं कहते हैं। और जो हमारा दाया होता है इसको देखिए 3 भागों में बांटा गया है, ऊपरी पिंड, मध्य पिंड और निचला पिंड, जबकि बाएं को 2 ही भागों में बांटा गया है, ऊपरी पिंड और निचली पिंड में। फेफड़े के जस्ट नीचे हमारा डायाफ्राम होता है जो कि श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया के दौरान सिकुड़ता है और रिलैक्स होता है। अगर हम फेफड़े के आंतरिक संरचना को देखें तो आंतरिक संरचना में देखिए डाल की तरह संरचनाएं दिखाई दे रही हैं। तो ये पतली पतली नलिकाएं होती हैं और इन नलिकाओं में गुच्छों के समान यानी जो अंगूर होता है उस अंगूर के गुच्छों के समान संरचनाएं पाई जाती हैं जिसे कूपिका कहते हैं। और इस कूपिका में वायु यानी हमारा ऑक्सीजन एकत्रित होता है। और आज के लिए इतना ही। अब इसके बाद हम इसको कल कूपिका के बारे में थोड़ा डिटेल बताएंगे, ठीक।